दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बायोग्राफी में। भारतीय राजनीति में अनेक नाम ऐसे हैं जिन्होंने जनता के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर अपनी छवि एक समर्पित जन सेवक के रूप में बनाई है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल विविधता से भरे राज्य में यह कार्य और भी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे ही एक दृढ़ नायक हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा केवल पदों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, सेवा और संकल्प की कहानी है, जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। चौधरी भूपेंद्र सिंह का जन्म 1966 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के एक छोटे से गांव महेंद्रा सिकंदरपुर में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री करण सिंह और माता श्रीमती शकुंतला देवी ने उन्हें मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के संस्कार दिए। जातिगत रूप से वे जाट समुदाय से आते हैं, जो परंपरागत रूप से कृषि पर निर्भर समुदाय रहा है। ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने और पलने बढ़ने के कारण भूपेंद्र सिंह को प्रारंभ से ही समाज की समस्याओं, किसानों की तकलीफों और गांव की वास्तविकताओं का गहन अनुभव रहा। यह अनुभव ही आगे चलकर उनकी राजनीति का आधार बना। शिक्षा और सामाजिक चेतना का विकास। श्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने RN इंटर कॉलेज मुरादाबाद से वर्ष 1982 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की ललक पैदा हुई। यही समय था जब उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर एक छात्र नेता के रूप में सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक जागरण और समाज सेवा की भावना ने उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया। राजनीति में प्रवेश और शुरुआती संघर्ष। भाजपा से जुड़ाव। वर्ष 1991 में उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उस समय देश में अयोध्या आंदोलन की लहर चल रही थी और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। भूपेंद्र सिंह ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कार्य करना शुरू किया और 1993 में भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। इसके बाद उन्होंने लगातार संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए पार्टी में अपना विश्वास और अक्षमता सिद्ध की। संगठनात्मक जिम्मेदारियां। 1996 में भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष बने। 1998 में जिला अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। तो वर्ष 1999 में उन्होंने संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि जीत नहीं मिल सकी, लेकिन उनका संघर्ष और जनसंपर्क लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ गया। उदय की शुरुआत क्षेत्रीय राजनीति से राज्य स्तर तक। क्षेत्रीय महामंत्री और अध्यक्ष। भाजपा संगठन ने उनकी कार्यशैली, अनुशासन और जमीनी पकड़ को देखते हुए 2006 में उन्हें मुरादाबाद क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद 2012 में उन्हें क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यह वो समय था जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता थी। उनकी अगुवाई में मुरादाबाद मंडल में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई, संगठन का विस्तार हुआ और युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। विधान परिषद में प्रवेश। वर्ष 2016 में चौधरी भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया। यह उनका पहला बड़ा संवैधानिक पद था और यहीं से उनकी यात्रा एक मंत्री बनने की ओर बढ़ी। मंत्री पद की जिम्मेदारी। पंचायती राज मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद वर्ष 2017 में भूपेंद्र सिंह को पंचायती राज मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। यह विभाग सीधे तौर पर गांव और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ था। वह क्षेत्र जो उनकी पहचान और संवेदना का हिस्सा था। उनके कार्यकाल में ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनेक ऐतिहासिक कार्य हुए। स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। स्वच्छ भारत मिशन और ऐतिहासिक उपलब्धि।
चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान केवल योजनाओं की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाई। 1 वर्ष के भीतर उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 1,75,00,000 शौचालयों का निर्माण कराया। 75 जिलों को ODF खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। जन जागरूकता अभियान चलाए गए। ग्राम पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनाया गया। यह कार्य किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संकल्प, रणनीति और नेतृत्व की सफलता थी, जिसके पीछे श्री भूपेंद्र सिंह की दूरदृष्टि और कार्यशैली थी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूमिका 2022 में नियुक्ति 25 अगस्त 2022 को भूपेंद्र चौधरी को भाजपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पद न केवल संगठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर भी विशेष महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में संगठन को सुदृढ़ रखना, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखना और हर चुनावी रणनीति का संचालन करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। संगठन में बदलाव। उनकी अध्यक्षता में भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। युवाओं को पार्टी से जोड़ना, डिजिटल संपर्क बढ़ाना, महिला मोर्चा को सशक्त करने और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देना जैसे कार्यों को गति मिली। चौधरी भूपेंद्र सिंह नर्म परंतु दृढ़ निर्णय लेने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं और बूथ से लेकर शेष तक के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। उनका कहना है, पार्टी का सबसे मजबूत आधार उसका सामान्य कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान ही संगठन की पहचान है। परिवार और निजी जीवन। वे वर्ष 1987 में विवाह के बंधन में बंधे। उनका परिवार एक साधारण कृषक परिवार है, जिसने अपने संस्कारों से उन्हें जनसेवा की प्रेरणा दी। राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद वे अपने क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद बनाए रखते हैं और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करते हैं। भविष्य की दृष्टि। श्री भूपेंद्र सिंह का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को सशक्त और समृद्ध राज्य बनाना, गांवों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कराना, युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना, पार्टी संगठन को और मजबूत बनाना। निष्कर्ष। चौधरी भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक यात्रा इस बात का परिणाम है कि ईमानदारी, निष्ठा और दूरदृष्टि से कोई भी व्यक्ति संगठन और जनता के बीच एक अटूट विश्वास सेतु बन सकता है। उन्होंने अपने संघर्षों और कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज उनका नाम संवेदनशील, कुशल और दूरदर्शी नेता के रूप में सम्मान के साथ लिया जाता है। आने वाले वर्षों में उनसे न केवल भाजपा बल्कि पूरा प्रदेश उम्मीद रखता है कि वे विकास, संगठन और समाज को एक नई दिशा देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।